नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप भारद्वाज एस विवेकानंद डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एस विवेकानंद काफ़ी प्राचीन नाम है और विश्वसनीय संस्थान है जो कि डॉक्टर बीके जोशी सर हैं, उनके द्वारा संचालित किया जाता है। 85 से ये संस्था काम कर रही है। विशेषकर जो अभी वर्तमान की जो वैकेंसीज हैं उनके संदर्भ में विवेकानंद जो इंस्टीट्यूट है वो अभी जैसे कि वर्तमान में बिजली कंपनियों द्वारा जो वैकेंसीज आई हैं जूनियर अकाउंटेंट की, उनके जो कोर्सेज हैं उनको प्रोवाइड करवा रहा है। तो अभी जो हमारी ऑफलाइन क्लासें हैं वो शुरू हो चुकी हैं और उसके साथ साथ अब ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म जो है वो भी अब स्टार्ट हो चुका है विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसा कि आपको पता है कि कई फैकल्टीज़ जो हैं वो हमने अभी अनाउंस की हैं। सब ने अपने इनमें जो हमारी गेस्ट फैकल्टीज़ हैं या सब्जेक्ट फैकल्टीज़ हैं, उन्होंने अपने सब्जेक्ट से संबंधित इस जूनियर अकाउंटेंट में अपना क्या क्या योगदान है, क्या हमारा सिलेबस आएगा, उससे संदर्भ में कई बातें आपके सामने प्रस्तुत की हैं। ठीक है दोस्तों, मेरी जो क्लास होगी इसमें जूनियर अकाउंटेंट में वो हमारी जो क्लास है वो जनरल साइंस से संबंधित है। वर्तमान में आपको पता है कि जनरल साइंस जो है वो इस जो वैकेंसी है हमारी जूनियर अकाउंटेंट की, इसमें दैनिक विज्ञान के नाम से डाला गया है जो कि जीके का पोर्शन है। ठीक है, इसमें पार्ट आपको पता ही है, हमारी फैकल्टीज ने आपको बताया ही है कि हमारा जो पार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है पेपर जूनियर अकाउंटेंट का, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, तो पार्ट बी जो है उस पार्ट बी में जीके के साथ साथ हमारा आता है कौन सा, दैनिक विज्ञान। दैनिक विज्ञान, इसको एवरीडे साइंस के नाम से हम जानते हैं। तो एवरीडे साइंस का पोर्शन मैं आपके इसमें ऑनलाइन में ऑफलाइन जो क्लासेज हैं उनमें मैं लूँगा। इसके साथ साथ इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं दैनिक विज्ञान से संबंधित हमारे जूनियर अकाउंटेंट में, या हम सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में जूनियर अकाउंटेंट में अभी प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस इसमें है नहीं, लेकिन अगर हम मान के चलें कि अप टू 10th या 10th लेवल जो है स्टैंडर्ड जो है उसके आधार पर हम स्टडी हमें इसमें करनी है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि वर्तमान में इस जनरल साइंस को यानी कि हम सामान्य विज्ञान को दैनिक विज्ञान के नाम से कई एग्जाम्स में ये सिलेबस के रूप में आ रहा है। तो दैनिक विज्ञान और जनरल साइंस में अंतर क्या है या एक ही बातें हैं? तो यहाँ पे कुछ हमारा करंट जो पोर्शन है वो अगर साइंस का जुड़ जाता है, जैसे कुछ टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं जो कि जनरल साइंस में जुड़ जाती हैं, तब जाकर के हम उसको कहते हैं दैनिक विज्ञान या एवरीडे साइंस। ठीक है, तो एवरीडे साइंस की अगर बात करें तो इसको हम डिवाइडेशन या इसको हम किस प्रकार से हम डिवाइड करके इसको बांटते हैं, तो हमारे पास में 4 पार्ट इसके आएंगे इस दैनिक विज्ञान के। कौन से 4 पार्ट आएंगे इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एवरीडे साइंस की, किसकी बात करें हम, एवरीडे साइंस की अगर हम बात करें, इस एवरीडे साइंस की बात करें तो इसके 4 पार्ट हमें पढ़ने हैं। इसमें पहला हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है, वो पार्ट आएगा इसमें बायो का। ठीक है, इसको हम कहते हैं बायोलॉजी, इससे संबंधित बातें हम इसमें करेंगे। इसके साथ साथ दूसरा पार्ट हमारा आएगा इसमें केमिस्ट्री का और तीसरा पार्ट आएगा इसमें फिजिक्स का। तो ऐसे करके 3 जो हैं वो ब्रांचेज हमारी साइंस की इसमें रहेंगी। इसके साथ साथ हमने कहा चौथा जो पार्ट है वो कौन सा आएगा, चौथा पार्ट हमारा होगा इसमें टेक्नोलॉजी से संबंधित। किससे संबंधित होगा, टेक्नोलॉजी से संबंधित। ठीक है, टेक्नोलॉजी में हम बात करें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, तो हमारे पास में 3 टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पहली हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास में आती है बायोटेक्नोलॉजी। कौन सी है दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी, ये पहली टेक्नोलॉजी हमें पढ़ने को मिलेगी। इसके साथ साथ हम दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो दूसरा हम टेक्नोलॉजी का हमारा पार्ट है स्पेस टेक्नोलॉजी का। किसका है, स्पेस टेक्नोलॉजी का। ठीक है, इसके साथ साथ हम तीसरी जो टेक्नोलॉजी है उसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, I&C टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये 3 टेक्नोलॉजीज जो हैं वो हम इस सिलेबस में यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ साथ हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, हम पुरानी या पूर्व की भर्ती की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस इस JVNL या अन्य कंपनियों द्वारा जो प्रस्तावित पुरानी जो एग्जाम हुई है उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आए थे पुरानी भर्तियों में, वो केमिस्ट्री के इसमें पूछे गए थे। ठीक है, तो इन तीनों का जो हमारे पार्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ बायो, केमिस्ट्री या फिजिक्स की हम बात करें तो अलग अलग इनका क्या है सिलेबस इसमें दिया हुआ है। बायो का अगर हम प्रारंभ करें तो हम बायो का प्रारंभ साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी से हम करते हैं, जिसमें हम कोशिका और उसके बहुत सारे जो अंग हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, उनकी फंक्शंस की बात करेंगे, उनके हम शेप की बात करेंगे, या हम उसकी स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार की है उनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है,
तो सेल बायोलॉजी की बात करेंगे हम, वहां से हम इसका प्रारंभ करते हैं। इसके बाद में ह्यूमन सिस्टम्स की बात करते हैं, जिसमें मानव के बहुत सारे तंत्र हैं। ह्यूमन बॉडी जो है बहुत सारे सिस्टम्स से मिलकर के बनी है, जिसे हम ह्यूमन सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो हम डाइजेशन से लेकर के और रिप्रोडक्शन तक की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे हमारे सिस्टम्स हैं जिनसे ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। चाहे हम डाइजेशन की बात करें, चाहे रेस्पिरेशन की बात करें, या इसके अलावा एक्सक्रीशन की बात करें, ब्लड सर्कुलेशन की बात करें, या हम इसमें एंडोक्राइनल सिस्टम की बात करें, या हम अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं, स्केलेटन की बात कर लेते हैं, और हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इनकी चर्चा करते हैं। तो इतने सारे सिस्टम्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका मतलब साइटोलॉजी के बाद में हम ह्यूमन सिस्टम्स की बात करेंगे। इसके साथ साथ ह्यूमन सिस्टम्स के साथ साथ हम ह्यूमन डिजीज की बात करेंगे, मानव रोगों की बात करेंगे। आपको पता है वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, तो हमारे पास में जो डिजीज है वो काफ़ी अहम रोल अभी इस एग्जाम में अदा कर सकती है, यानी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। अदर एग्जाम्स जो हो रही हैं उनमें भी हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस ही बढ़ जाती है मानव रोगों की। ठीक है, तो मानव जो रोग हैं वो कई सारे रोग हैं, जिसमें से हम परंपरागत रोगों की बात करेंगे, हम अर्जित रोगों की भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जो माता पिता से संतानों में आने वाले रोग हैं जिनको हम आनुवंशिक रोग कहते हैं, इन सब की चर्चा यहाँ पर ह्यूमन डिजीज में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने कहा कि साइटोलॉजी या ह्यूमन सिस्टम और ह्यूमन डिजीज के साथ साथ हम इसमें हमारा जो अहम पार्ट है इसका बायो का, उसकी भी यहाँ चर्चा करेंगे, जिसको हमने टेक्नोलॉजी में यहाँ पर बताया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी बायो का भी पार्ट है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ हम इन्वायरमेंटल स्टडी की भी बात करेंगे। तो इन्वायरमेंट की स्टडी हम यहाँ बायोटेक्नोलॉजी के साथ ही करेंगे। इसके साथ एक और अहम पार्ट आता है हमारे पास में इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो हम पारितंत्र की या पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे बायो में ही। इसके साथ साथ हम किसकी बात करेंगे, इसके साथ साथ हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी पौधे जो हैं या जीव जंतु हैं उनका हम आर्थिक महत्व क्या है उनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे कुछ औषधीय महत्व के पौधे हैं, या इसके अलावा हम बात करें मसाले वाले पौधे हैं, खाद्यान्न पादप हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंसी हमारे जीवन में है, उनकी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ हम एनिमल्स की भी बात करेंगे, जैसे बी की बात कर लेते हैं, मधुमक्खी की बात कर लेते हैं, या इसके अलावा हम किसकी बात करें, पशुपालन की बात कर लेते हैं, हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करें। तो ये इसी में यहाँ पर हम पढ़ने को कुछ जीवों की आर्थिक महत्व की हम यहाँ पर बात करेंगे। रेशम कीट पालन की बात कर लेते हैं। तो ये सभी के सभी हमारे पास में आर्थिक महत्व किसका, प्लांट्स का और एनिमल्स का, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके साथ हम इसमें बायो में साथ साथ हम स्ट्रक्चरल जो हमारा स्ट्रक्चर है प्लांट्स की, उसकी हम बात करेंगे। स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि संरचनात्मक संगठन जो होता है पादपों का, उसकी चर्चा करेंगे। और पादपों से संबंधित कुछ हार्मोन्स जो हैं, प्लांट हार्मोन्स जिनको कहते हैं हम, उनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से बायो में हम मूलभूत अगर देखें तो हमारे पास में लगभग 8 से 10 मुख्य टॉपिक हैं जो हमें यहाँ पर स्टडी इसमें करने हैं। लेकिन साथ साथ आपको पता है लगभग 10 से 15 जो टॉपिक्स हैं वो हमारे पास में केवल और केवल किसके आते हैं, इस बायोलॉजी के आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों किसकी, केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का हम प्रारंभ करेंगे कहाँ से, केमिस्ट्री का प्रारंभ करते हैं हम चेंजेस से, जिसको हम कहते हैं परिवर्तन। और परिवर्तन कैसे है, परिवर्तन है हमारे पास में भौतिक और रासायनिक, यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिजिकल केमिकल चेंजेस के साथ साथ हम केमिकल इक्वेशंस जो हैं, रासायनिक जो समीकरण हैं, उनकी हम बात करेंगे। कई सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, उनकी भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, हम तत्वों की बात करेंगे। इसके अलावा कंपाउंड्स यानी यौगिकों की बात करेंगे, और मिक्सचर यानी मिश्रण की बात करेंगे। और कुछ हमारी छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं उनकी चर्चा करेंगे। जैसे हमारे पास में आइसोटॉप हैं, आइसोबार्स हैं, वो क्या होते हैं, इनसे संबंधित। और एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत जो है वो हम यहाँ पर एटम की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, कुछ मॉडल्स जो हैं एटम के किन किन वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए, वो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ इसका प्रमुख जो पार्ट है केमिस्ट्री का, जिसमें से पूर्व में कई क्वेश्चंस आए, अभी आपने देखा, और वो पूर्व में क्वेश्चंस जो आए वो कहाँ से आए, ज्यादातर क्वेश्चंस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातुओं से क्वेश्चंस इसमें पिछली बार आए थे। ठीक है, इसमें क्या है, मेटेलिक कंपाउंड्स जो हैं, नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स और मेटेलिक कंपाउंड्स, उसमें से उनके केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र उसने पूछे। इसके साथ में रासायनिक नाम, केमिकल नेम, इसकी बात की। और इसके साथ साथ यूजेज यानी उपयोग,
ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स हैं जिनके यूजेज हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं। जैसे एक हम बात कर लेते हैं, एक व्यावहारिक प्रश्न भी है हमारे पास में, चुनाव के समय अमिट स्याही बनाने में किस केमिकल कंपाउंड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये केमिकल कंपाउंड है जिसे हम क्या करते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो हमने कहा कि हमारा जो साइंस है अभी कौन सा है, दैनिक विज्ञान। दैनिक विज्ञान का मतलब ये होता है कि व्यावहारिक साइंस है, यानी हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है साइंस का, वो सारी बातें इसमें कही गई हैं। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो मेटेलिक नॉन मेटेलिक कंपाउंड से पूछे गए हैं। वर्तमान में अभी कुछ समय पहले ही अभी जैसे स्टेनोग्राफर की एग्जाम हुई है, उसमें से केमिस्ट्री का पोर्शन काफ़ी आया हुआ है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से आए, इस केमिस्ट्री पार्ट से आए हैं, जो कि इस दैनिक विज्ञान का पार्ट है। ठीक है, उनमें से भी कई कंपाउंड्स जो हैं उन कंपाउंड्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे जूनियर अकाउंटेंट के लिए केमिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा कि जो परिवर्तन है वो हमें पढ़ने, इसके साथ में केमिकल इक्वेशंस यानी केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमें पढ़नी है इसमें, इसके साथ मेटेलिक नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमें देखने, हम एलिमेंट की या मिक्सचर की या कंपाउंड्स की यहाँ पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम हाइड्रोकार्बनों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हम हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन्स में क्या पढ़ना है, कुछ हम थोड़ा बहुत हल्का इसमें नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। साथ साथ हमारे पास में कई सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, उन हाइड्रोकार्बन्स की यहाँ चर्चा करेंगे। साथ साथ हम कार्बोनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बनिक यौगिकों की बात करेंगे, कार्बन की बात करेंगे कि कार्बन के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं कार्बन की वो होती हैं। ठीक है, तो कार्बन के हम गुणों की बात करेंगे, कार्बन कंपाउंड यानी यौगिकों की बात करेंगे। इसके अलावा अपर रूप की बात करेंगे हम कार्बन की। साथ साथ इसके साथ हम किसकी बात करेंगे, इसी कार्बनिक कंपाउंड में या हाइड्रोकार्बन में हम किस किस की बात करेंगे, हम यहाँ पर एसिड रेन की बात करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेंगे। ऐसी बहुत सारी गैसेज हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, उन गैसेज की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे हम बात करें अश्रु गैस क्या होती है, या इसके अलावा हम बात करें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसमें कौन सी गैस का इस्तेमाल किया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया गया था, एलपीजी है, सीएनजी है, ऐसी गैसों की हम चर्चा इस हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कार्बन कंपाउंड्स में हमारे पास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है साबुन और अपमार्जक, और इसके साथ में हमारे पास में आते हैं पीड़कनाशी जिनको हम कहते हैं पेस्टिसाइड्स। तो ये सारी बातें हम कहाँ करेंगे, इस केमिस्ट्री में करने वाले हैं। और हम अंत में इसमें एक दो टॉपिक की और चर्चा करेंगे, जैसे हमारे पास में एसिड बेस है, अम्ल क्षार, इसकी हम बात करेंगे, और कुछ पीरियोडिक टेबल किससे संबंधित बातें यानी एलिमेंट्स जो हैं तत्व, उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, उस क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हमें केमिस्ट्री में देखनी है। अब बात करते हैं, हमारे पास में आता है हमारा पोर्शन जो है इस साइंस का, वो है फिजिक्स का। फिजिक्स भौतिक विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है, भौतिकी में हमें क्या पढ़ना है। दो हमारे पास में महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं, एक तो आता है लाइट यानी प्रकाश। ठीक है, लाइट यानी प्रकाश, प्रकाश की बहुत सारी परिघटनाएं हैं, उन परिघटनाओं से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस जो हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमसे पूछता है। ठीक है, परिघटनाएं कौन सी हैं दोस्तों, परिघटनाएं हैं हमारे पास में प्रकाश का परावर्तन जिसे हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन, या इसके अलावा हम अपवर्तन की बात कर लेते हैं जिसे हम रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, या हम इसके अलावा प्रकीर्णन की बात कर लेते हैं, स्कैटरिंग की बात कर लेते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या इसके अलावा पूर्णांतरिक परावर्तन की बात करें, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होता है पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी घटना है, विवर्तन है, ध्रुवण है जिसको पोलराइजेशन के नाम से हम जानते हैं, व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस बोला जाता है इसको। तो ये प्रकाश की बहुत सारी क्या है घटनाएं हैं। इन घटनाओं के कारण से हमारे पास में कई सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ कि खतरे के संकेत जो होते हैं, खतरे के संकेत वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछता है कि इसका एक रीजन बताइए आप, यानी इस घटना का रीजन बताओ, ये प्रकाश की कौन सी घटना है जिससे ये हम खतरे के संकेतों को लाल रंग का बनाते हैं हम। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि प्रकाश का रंग हमें लाल अच्छा लगता है इसलिए हम लाल रंग का बनाते हैं, नहीं। प्रकाश के रंग जो होते हैं उनके कुछ विशेष गुण होते हैं, उन गुणों का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, और उस आधार पर उन रंगों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्कैटरिंग जो है वो कम होता है, इस वजह से हम इस यूज लेते हैं इस लाल रंग को। ठीक है, ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास में घटनाओं से संबंधित हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लेंसेज की बात प्रकाश में ही करेंगे।
लेंसों की बात, जिसका इस्तेमाल हम चश्मों में, या हम ये कहें कि जो हमारे आँख हैं, नेत्र जो हैं, उनके दोष, आई डिफेक्ट्स जो हैं, उनको दूर करने में हम काम में लेते हैं। तो लेंसेज की चर्चा करेंगे, इसके साथ में हम दर्पण यानी मिरर की बात करेंगे। ठीक है, दर्पण आप जानते हैं दर्पण किस काम आता है। घरों में हम बेसिकली हम इस्तेमाल इसको करते हैं, अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखने में हम इसको यूज लेते हैं। ठीक है, तो ये दो युक्तियां या उपकरण जो हैं, इनका हम यहाँ पर इनके कई सारे जो इमेज फॉर्मेशन हैं उनको हम देखेंगे लेंसेज से और मिरर से। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम फिजिक्स में प्रकाश की बात करेंगे। इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो विद्युत है उस विद्युत के बारे में बात करेंगे। विद्युत से हमारे पास में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से हम कुछ हमारे पास में डेफिनेशंस आती हैं। इसके साथ साथ कुछ रूल्स हैं, रूल्स मतलब नियम, जैसे कौन सा नियम है, या इसके अलावा कुछ थ्योरी जो है, सिद्धांत, वो सिद्धांत हमसे पूछता है कि ये सिद्धांत है क्या। ठीक है, जैसे हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की बात कर लेते हैं, या इसके अलावा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग। ठीक है, ये हम बात करते हैं। तो ये सारी बातें हमारे पास में यहाँ आएंगी। इसके अलावा कुछ हमारे पास में युक्तियां या उपकरण, कुछ एपरेटस हैं, जैसे कौन, जैसे सेल की हम बात करेंगे, जिसे आप बैटरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन, इसके अलावा हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करेंगे, हम इलेक्ट्रिक मोटर की बात करेंगे, हम ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। इसके अलावा हम इंटरचेंज, क्या, एनर्जी का इंटरचेंज, ये हम बात करेंगे, यानी ऊर्जा का रूपांतरण। जैसे आपसे पूछा जाए कि मोटर जो है, विद्युत मोटर, वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में ट्रांसफर करती है, तो मोटर जो है वो किसका इस्तेमाल करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करती है, और वो किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये एक ऐसी युक्ति होती है मोटर। ऐसे ही बहुत सारे उपकरण हैं जो ऊर्जाओं के रूपांतरण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इन ऊर्जाओं के रूपांतरण की चर्चा हम इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे। इसके अलावा हमारे पास में जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध, उसका संयोजन किस क्रम में किया जाता है, ये हमारे पास में हम कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस इलेक्ट्रिसिटी से आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दो महत्वपूर्ण हमारे टॉपिक हो गए किसमें, फिजिक्स में, जिनकी हमने बात की, प्रकाश की यानी लाइट की, और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत की बात की। लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ यूनिट्स की बात करेंगे, मात्रकों की बात करेंगे, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। इसको वर्क, एनर्जी एंड पावर के नाम से जानते हैं। इसके साथ में हम फोर्स और मोशन की बात करेंगे, बल एवं गति की बात करेंगे, और यहाँ पे कई क्वेश्चंस हमारे हीट एंड टेम्परेचर से आते हैं, ताप एवं ऊष्मा से। जैसे आपसे पूछा जाए मानव की बात करें तो मानव के शरीर का ताप कितना। ठीक है, तो ये हम किससे बात करेंगे, हम टेम्परेचर से यहाँ से क्वेश्चंस उठाते हैं। ताप जो होते हैं वो ताप, कई पैमानों पर इनका ताप का मापन किया जाता है। हम केल्विन पैमाने की बात कर लेते हैं, इसके साथ साथ हम सेल्सियस पैमाने की बात कर लेते हैं, इसके साथ साथ हम फ़ारेनहाइट पैमाने की बात कर लेते हैं। तो इसमें इन तापों को हम इंटरचेंज कैसे करते हैं, एक ताप से दूसरे ताप में परिवर्तन कैसे किया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस के ताप को फ़ारेनहाइट पैमाने पर उसका मान जो है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप का फ़ारेनहाइट पैमाने पर मान क्या आएगा, तो हम इंटरचेंज द्वारा यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको देंगे, उससे हम इसको इंटरचेंज करते हैं। तो ये हीट एंड टेम्परेचर में हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ हम ध्वनि एवं तरंगें, ये हमारा एक टॉपिक और है जिसकी हम चर्चा करेंगे। साउंड से क्वेश्चन हमारे पास में उठ करके आता है कभी कभी। ठीक है, जैसे कई हम उपकरणों की या हम टेक्निक्स की यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर हम एक जांच की बात करें तो सोनोग्राफी की अगर बात करें तो सोनोग्राफी जो है उसमें किस प्रकार की वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वो जो वेव्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं। कौन सी, ध्वनि तरंगें। तो ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ध्वनि तरंग भी आवृत्ति के आधार पर कई तरह की होती हैं। कौन सी तरह की होती हैं, एक तो ऐसी होती हैं जिनको अवश्रव्य कहते हैं, एक ऐसी होती हैं जो श्रव्य कहलाती हैं, एक ऐसी होती हैं जो पराश्रव्य कहलाती हैं। तो पराश्रव्य ध्वनि को हम अल्ट्रासाउंड के नाम से जानते हैं। तो इस अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं हम किसमें, सोनोग्राफी में। तो ये सोनोग्राफी जो है वो किस में की जाती है, मानव के लिए कई जांचें हैं उसमें की जाती है। गर्भस्थ शिशु जो होती है, गर्भस्थ शिशु, उसका स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है, या हम ये कहें कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की या गर्भस्थ शिशु की जांच जो है वो इससे की जाती है। इसके अलावा उदर यानी पेट संबंधी जो बीमारियां हैं, जैसे स्टोन पड़ जाता है, तो उसकी जांच के लिए हम सोनोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन क्या आया कि सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ साउंड से ये क्वेश्चन हमारे पास में उठ करके आता है।
तो इस तरह से हमारे पास में ये 3 जो टॉपिक्स हैं जिनको बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में हमने बांटा है, तो ये हमने एक संक्षिप्त सिलेबस जो है वो आपको बताया है। जनरली हमें क्या करना है, कवर इसमें करके चलना है। ठीक है दोस्तों, टेक्नोलॉजी की हमने बात की, अभी एक बायोटेक्नोलॉजी की मैंने यहाँ पर बायो में ही बात कर ली थी, जिसमें हम कई सारी विधियों की बात करेंगे, टेक्निक्स की बात करेंगे, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका इस्तेमाल हम उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में टेक्निक्स का या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर देते हैं, तो वही क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। तो मानव जो है, ह्यूमन, उस ह्यूमन के लिए लाभकारी परिवर्तन किए जाते हैं, यानी मानव के लिए उपयोगी परिवर्तन करने वाली जो तकनीक है वो क्या है, वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है एक तरह से। ठीक है, उसे कई तरह से हम डिफाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत का योगदान क्या है, स्पेस में विश्व का योगदान क्या रहा है, कौन कौन से सैटेलाइट छोड़े गए हैं, या हम बात करें स्पेस जो सेंटर्स हैं उनकी हम बात करते हैं, इन स्पेस सैटेलाइट्स जो छोड़े जाते हैं उनका यूज़ क्या है, तो ये सारी बातें हम स्पेस टेक्नोलॉजी में करेंगे। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, वर्तमान में काफ़ी विशाल इसका क्षेत्र है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का। ठीक है, जैसे आप अभी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये संचार का माध्यम है, जो कि मेरी जो सूचनाएं हैं वो आप तक पहुंच रही हैं। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो वर्तमान में क्या है, इसका स्तर काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हम टेक्नोलॉजी में करने वाले हैं। तो ये संक्षिप्त बातें हमारी किसकी हैं, इस सिलेबस से संबंधित हैं। तो ये दैनिक जीवन में काम आने वाली बातें हैं जो कि साइंस का पार्ट है, इसलिए हमने इसको दैनिक विज्ञान बोला। ठीक है दोस्तों, तो हम क्लास को जारी रखेंगे, आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिए। इसके साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस में आप ज्वाइन करें और बिल्कुल आप तैयारी जो है वो एक मानस के साथ तय करें। ठीक है, और इसके अलावा संस्थान की बातें हैं तो आपको पता है 1985 से संस्थान कार्यरत है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सफल हो चुके हैं। तो इसलिए हमसे आप जुड़िए, और जुड़ने के साथ साथ आप रेगुलर जो आपकी तैयारी है, आपको मेनली स्टूडेंट्स जो हैं उसको खुद को भी मेहनत इसके साथ साथ करनी पड़ती है। गाइडेंस का, मटेरियल का, ये सारा काम इंस्टीट्यूट का या फिर फैकल्टीज़ का, इन सब का रहता है, एक गाइड की तरह एक काम करता है। ऑथेंटिक चीज़ें, ज्ञान वो देने का काम उनका है, लेकिन साथ साथ पढ़ने का काम दोस्तों आपका भी है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी का अगली जो हमारी बातें होंगी वो अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।